बनाते हैं। होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए प्लीज प्लीज चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं चीजों को ताकि आप ज्यादा बेटर समझ पाए। ठीक है भाई, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, क्या लगता है कितने कार्बन है? गिनो, 5 दिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका प्रीफिक्स तो फिक्स होगा भाई, प्रीफिक्स तो फिक्स होगा सर, पेंट आएगा। ये तो आप दावे के साथ बोल सकते हो, इतने टाइम से बने हो तो इतना तो पहचान गए आपकी, पेंट आएगा, ये तो पक्का है, 5 मतलब पेंट। ठीक है, चलिए डन, कोई बात नहीं। अब मुझे ध्यान से देख के बताइएगा, अब तक मैंने आपको सिखाया है कि एक डबल बॉन्ड आएगा तो सिचुएशन क्या होगी। इस केस में मैं क्या करने वाला हूं, इस केस में मैं 2 डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, देखिए जरा, 2 डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया है। अब चलो सर बैलेंस भी कर ही दो, तो चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, कर देते हैं, बैलेंस भी कर देंगे। चलिए CH3 यहाँ पे आ जाएगा, डन। यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो। ठीक है, यहाँ भी एक H आ जाएगा, चलिए यहाँ पे भी एक H लगाएंगे, डन। चलिए, और यहाँ पे भी एक H इंट्रोड्यूस कर देंगे। देखिए जरा रिएक्शन, या जो भी कंपोनेंट मॉलिक्यूल है, क्या ये बैलेंस है? बोलोगे हाँ सर डेफिनेटली बैलेंस है। ठीक है, लेकिन सर जब मैं नंबरिंग कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि आपने मुझे सिखाया तो है, ठीक है, आपने मुझे सिखाया है कि भाई नेमिंग कहां से करते हैं, नंबरिंग कहां से करते हैं, लेकिन सर इस सिचुएशन को देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो सर आपने मुझे 2 डबल बॉन्ड्स के लिए नेमिंग नहीं सिखाई है। अरे यही तो सिखाना है, इसीलिए तो बनाया है। सबसे पहले मुझे बताना कि नंबरिंग कहां से करोगे, बस इतना बता दो। चलो, क्या मैं नंबरिंग यहां से करूं? 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबरिंग यहां से करूं, ठीक है, या फिर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3, ठीक है, 4 5। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना हम कैसे लेवल अप कर रहे हैं। आप ग्रो कर रहे हो दोस्तों, आप ग्रो कर रहे हो, हम लेवल अप कर रहे हैं और आप और ज्यादा बेहतर बन रहे हो। देखिए जरा, तो अब आप मुझे बताइए हम नंबरिंग कहां से करेंगे? ये वाला पैटर्न सही होगा या ये वाला पैटर्न सही होगा? सर वही तो नहीं पता, इसीलिए तो लेक्चर में बैठे हैं। जल्दी से बताइए क्या है। सुनो, यहां पर अप्लाई करेंगे लो सम रूल। क्या बोला मैंने? कम ऑन, क्या बोला सर ने? कम ऑन, क्या बोला सर? ये कुछ नया बोल रहे हो आप, चीटिंग करते हो आप, पहले नहीं बताया हमको ये सब कुछ। हाँ भाई, ध्यान से आराम आराम से एक एक कंसेप्ट सीखेंगे। लो सम रूल, या फिर आप उसको लोएस्ट सम रूल भी बोल सकते हो। अब लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएट करते हैं, बट अल्टीमेटली उसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां से अगर काउंटिंग करता हूं, ठीक है, तो पहला डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आता है? सर दिख रहा है ना, पहला डबल बॉन्ड तो भाई फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, पहला डबल बॉन्ड तो सर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, वेल एंड गुड। ठीक है, चलिए दूसरा डबल बॉन्ड कहां आ रहा है? कैसी बातें करते हो यार सर, दूसरा डबल बॉन्ड भी तो दिख रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, भड़किए मत। ये लीजिए 1 + 3 कितना होता है बेटा? 1 + 3, कम ऑन, 1 + 3 4 होता है। आर यू विथ मी? यस, किसी को लगता है ये नहीं होता है? चलिए 1 + 3 4 होता है, डन, ठीक है। अब अगर हम काउंटिंग के समय दूसरे साइड से काउंट करेंगे तो देखते हैं, पहला डबल बॉन्ड सर सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, देखना जरा। अगर इस साइड से काउंटिंग करोगे तो पहला डबल बॉन्ड आपका सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर सेकेंड पोजीशन पे पहला डबल बॉन्ड आया और किसवे पे आ रहा है? देखिए, दूसरा डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। यस, दूसरा डबल बॉन्ड आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे। भाई 2 + 4 तो 6 होता है। यस, 2 + 4 तो 6 होता है। तो सर आप बताइए मुझे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है, डेफिनेटली 6 बड़ा है 4 से। ठीक है, तो 6 इज ग्रेटर। बट हम क्या पढ़ रहे थे? हम तो पढ़ रहे हैं लो सम रूल अप्लाई करने को। तो लो सम रूल मतलब ही बोल रहा है कि हम उस नंबरिंग को या उस नंबरिंग पैटर्न को कंसीडर करेंगे जो कम होगा। क्या बोला मैंने? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हम उस नंबर पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और उसी को कंसीडर करेंगे जो कम होगा, जिसका सम कम आएगा, जिसका प्लस सबमेशन या एडिशन कम होगा। इसमें कौन कम है? 6 कम है या 4 कम है? 4 कम है। तो कौन सा सही होगा भाई? ये वाला, ये नंबरिंग का पैटर्न सही होगा और ऊपर वाला गलत हो जाएगा। यस, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। तो अब गेस करो, गेस करो, इसका नाम क्या आएगा? पेंट
पहला डबल बॉन्ड कहां आया था? फर्स्ट पोजीशन पे, तो पेंट 1 कॉमा दूसरा डबल बॉन्ड कहां आया है? देखो सर थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है, पेंट 1 कॉमा 3। और अब बहुत ध्यान से सुनना, कम ऑन, बहुत ध्यान से सुनना, कम ऑन, बहुत ध्यान से। पेंट 1 कॉमा 3 ENE, ठीक है, ENE, ठीक है, ENE। लेकिन यहां पर है कैच, सुनिएगा बहुत ध्यान से। भाई कितने डबल बॉन्ड हैं? तो सर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2, 2 डबल बॉन्ड्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर। कितने? 2 डबल बॉन्ड्स हैं सर। तो भाई जब 2 डबल बॉन्ड है तो बताना भी तो पड़ेगा नाम के अंदर कि 2 डबल बॉन्ड्स हैं। ये तो आपने उसकी पोजीशन डिटरमाइन की है कि डबल बॉन्ड्स कहां कहां है, एक फर्स्ट पे है एक थर्ड पे है, लेकिन बताओ तो नाम के अंदर कि 2 डबल बॉन्ड्स हैं। वरना इन्फॉर्म कैसे करोगे? तो लिख दो भाई डाई, और ये मिलके हो जाएगा डाइन। बेटा डायन नहीं बोला मैंने, डाइन बोला। डायन अभी घर लाने की उम्र नहीं है आपकी, ठीक है, तो वो बात की बात है। अभी आपको डाइन पढ़ना है, ठीक है, तो डाइन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? उसी तरह से अगर यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स होते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलिए उसे भी दिखाई देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए चलिए चलिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, होपफुली आप लोगों को मजा आ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब इसे हम और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। प्लीज इसे आप नोट कर लीजिएगा, प्लीज इसे आप नोट कर लीजिएगा, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं इन चीजों को, थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हो? मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है, एक और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं कर दूंगा CH2, क्योंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो मुझे ये हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो अब देखिए जरा क्या ये सही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ठीक है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, डन, ये सारे के सारे स्टेबल दिख रहे हैं, डन, कोई बात नहीं, फाइन, ठीक है। लो सम, सबसे पहला स्टेप नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने दिख रहे हैं आपको? देखिए जरा नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं यहाँ पे, देख लेते हैं, चलिए जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन, कितने दिख रहे हैं? मुझे तो भाई 6 दिख रहे हैं, ठीक है। तो 6 के लिए अपने को पता है क्या प्रीफिक्स आता है? 6 के लिए सर आता है अपने पास प्रीफिक्स, दैट इज हेक्स, ठीक है, यस, अपने को याद है 6 के लिए अपने पास प्रीफिक्स आता है हेक्स, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, कम ऑन, हेक्स आया। अब ये अपने को नंबरिंग सिस्टम में भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, नंबरिंग सिस्टम भी तो बदलेगा, ठीक है, अपने को पता है नंबरिंग सिस्टम भी बदलेगा अपना, यस और नो, ठीक है। तो नंबरिंग सिस्टम कहां से होगा? अभी अभी बताया सर आपने, लो सम रूल, हमें याद है लो सम रूल, ठीक है। तो चलो आपकी तसल्ली के लिए दोनों तरीके से काउंट करते हैं। यहाँ पे 1, ये सेकेंड, ये थर्ड कार्बन, ठीक है, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ठीक है, और ये 6th कार्बन। तो वहां से काउंट किया तो 6 कार्बन्स इस सीरीज या पैटर्न में। तो पहला डबल बॉन्ड तो सर फर्स्ट पोजीशन पे ही आ गया, दूसरा डबल बॉन्ड तो सर सेकंड पोजीशन पे आ गया, और तीसरा तो सर फोर्थ पे ही आ गया। तो अगर मैं इन सबको प्लस कर देता हूं, फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 4, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, अगर इन सबको प्लस करते हैं तो सर सम तो इनका 7 आता है, ठीक है, इनका एडिशन तो 7 है सर, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहां से काउंट करूं, चेक करते हैं, चलिए यहां से काउंट करें तो ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, देन ये 4, ठीक है, चलिए ये 5, ओके वेरी गुड, चलिए, और ये 6, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट करते तो सर देख के ही तो पता चल रहा है मुझे, सर ये करने की जरूरत ही नहीं थी। अरे भाई 2 प्लस, देखिए 2 + 4 + 5, ठीक है, तो देख के ही पता चल रहा है इसका तो डेफिनेटली इससे ज्यादा ही आएगा, 7 से ज्यादा ही आएगा। आपको पता है, आपको एडिशन आता है, सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, यस, सब 10वीं पास हैं। तो चलिए कम ऑन, कम ऑन, क्या बोला मैंने, कम ऑन, चलिए चलिए कम ऑन। तो 7 जो है वो अप्लाई करेंगे एज लो सम रूल। ये कहता है, कौन कहता है भाई? ये IUPAC का लो सम रूल या लोएस्ट सम रूल यही कहता है कि जो सम ऑफ या समेशन, जो नंबरिंग का कम आएगा, हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो इस साइड से जो सम होगा या जो टोटल होगा सीरीज का वो कम आएगा, तो हम यही कंसीडर करेंगे। तो कम ऑन, नाम क्या हो जाएगा सर? नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कॉमा सेकेंड पोजीशन पे,
ठीक है, कॉमा फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है, क्या बोला मैंने, कम ऑन, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे सर वो है, कौन है बेटा, कौन है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं बेटा, डबल बॉन्ड को सर दिखाते हैं E-N-E से, ठीक है, डबल बॉन्ड को सर दिखाते हैं E-N-E से। लेकिन टोटल कितने डबल बॉन्ड है बच्चे, टोटल तो भाई 3 डबल बॉन्ड है। तो लिखना, फिर लिखेगा क्या, लिखेगा ट्राई, लिखेगा ट्राइन, समझा। तो इस तरह से होती है नेमिंग IUPAC के अंदर। सफिक्स वाले पार्ट की सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख के बौखलाना नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने हैं, उससे आपका प्रीफिक्स डिसाइड होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट्स करके प्रीफिक्स डिसाइड कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ो। आगे बढ़ के आपको क्या करना है, अपने ग्रुप्स देखने हैं कि भाई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर के अंदर है क्या। अगर है तो भाई पहले गिनो कहां कहां पर है, किस किस पोजीशन पर है, ठीक है। लोएस्ट सम रूल अप्लाई करके गिनो कि किस पोजीशन पे आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। एक बार अगर आपने वो गिन लिया, देन उसके बाद ये गिनो कि भाई कितनी बार आ रहे हैं। वो गिन लिया तो आप आराम से नंबरिंग करके लिख देना, ट्राइन अगर 3 बार आए तो, और अगर डबल बॉन्ड 2 बार आए तो डाइन लिख देना, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूं डायन नहीं डाइन, ठीक है। सो इस केस में इसका नाम क्या हो रहा है, हेक्स 1, 2, 4 ट्राइन। समझा, ट्राई क्यों लिखा, क्योंकि सर 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, 3 डबल बॉन्ड कहां आ रहे हैं भैया, तो वहां पे आ रहे हैं सर, नंबरिंग बता रही है कहां पर आ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे। हेक्स क्यों लिखा है, हेक्स इसलिए लिखा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 6 हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। E-N-E क्यों लिखा है भाई, डबल बॉन्ड के लिए कैसी बातें कर रहे हो सर, अभी अभी आप ही ने तो बताया, डबल बॉन्ड के लिए E-N-E लिखा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए Y-N-E लिखा जाता है, और सिंगल बॉन्ड हो तो A-N-E लिखा जाता है, इसीलिए तो लिखा है Y-N-E, सॉरी, ठीक है। चलिए कम ऑन, आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, कैसे हम कर रहे हैं ये। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कम ऑन, थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करते हैं इसको, दूसरा एग्जांपल। चलिए अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, चलिए कम ऑन, प्रैक्टिस करेंगे, कम ऑन, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमें प्रैक्टिस करनी है, कम ऑन, प्रैक्टिस करनी है और थोड़ी प्रैक्टिस। चलिए ट्राई करते हैं, सबसे पहला एग्जांपल देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल, कार्बन CH2 लिख रहा हूं डायरेक्टली, समझ जाइए, CH3, ठीक है। चलिए थोड़ा श्रिंक हो गया है इसके लिए, CH3, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H कम करना पड़ेगा अपने को, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया है तो, ठीक है। चलिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है, H सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए क्या आप लोग इसका नाम गेस कर सकते हैं, चलिए कीजिए, फिर देखिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम ऑन, प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए क्या है ये सर, एक और कार्बन बढ़ा देते हैं क्योंकि ये एग्जांपल तो पहले भी लिया था, कुछ बच्चे छापने वाले बैठे हैं वो छाप लेंगे, इसके लिए पहले भी एग्जांपल ले चुके हैं, तो इसको एक्सपांड कर रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने के लिए मैं एक और काम कर सकता हूं कि मैं इस H को निकाल दूंगा, ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ताकि चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है। तो अगर वहां पे डबल बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे एक H मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है भाई कार्बन्स आर टेट्रावैलेंट इन नेचर, ठीक है, कार्बन्स आर टेट्रावैलेंट इन नेचर, ठीक है, कार्बन्स आर टेट्रावैलेंट इन नेचर, उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें सब कुछ एडजस्ट करना है। हमेशा याद रखिए, कितना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो या स्ट्रक्चर से नाम बनाना हो, एक बार जरूर चेक कर लेना कि क्या कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाइड है, 4 बॉन्ड्स हर एक कार्बन के हिस्से में आए हैं या नहीं। अगर नहीं आए हैं तो रॉन्ग है। कार्बन्स आर टेट्रावैलेंट इन नेचर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, कार्बन्स आर टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा, याद रखिएगा। चलिए कम ऑन, चलिए स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए देख रहे हैं, यहाँ पे जरा नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, ठीक है। तो अपने को पता है प्रीफिक्स आता है 5 के लिए, क्या पेंट आता है, ठीक है, क्लियर, पेंट आता है। अब अपने को क्या करना है, डबल बॉन्ड्स काउंट करने हैं, बट सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। कहां से करेंगे नंबरिंग, जहां से 5 पड़ेगा, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि सेकेंड पोजीशन पे एक आ रहा है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे एक आ रहा है, वहां से ट्राई कीजिए, 1 2 3,
ठीक है, तो यहां से भी सेकंड पोजीशन पे और यहां से भी थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो मतलब कि कहीं से भी नंबरिंग करो, एटलीस्ट ये एक सिमेट्रिकल इमेज है, इसकी वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लो सॉर्म रूल अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं यहीं से कर लेता हूं, ठीक है। पेंट 2,3 डाइन, पेंट 2,3 डाइन, पेन 2,3 डाइन। समझ रहे हो कैसे लिखा, समझ रहे हो? कम ऑन, E-N-E कहां से लिखा, कैसे लिखा, समझ रहे हो? क्योंकि डबल बॉन्ड है इसीलिए E-N-E। कितने डबल बॉन्ड है भाई? 2 डबल बॉन्ड है, इसके लिए डाइन लिखना पड़ा, डाई इसीलिए लिखना पड़ा। और कहां है डबल बॉन्ड? तो ये पोजीशन बता रहा है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो पेंट 2,3 डाइन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।